बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज बेसिकली बच्चों की शॉपिंग है जी इस व्लॉग के अंदर कि न्यू बॉर्न बेबी के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, फ़र्स्ट डे के लिए, फ़र्स्ट मंथ के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, वो आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। अब सबसे बेस्ट बात मुझे इन शॉपिंग मॉल्स की यही लगती है कि यहाँ से ज़रूरत की हर चीज़ मिल सकती है। आप इस क्लिप में देख सकते हैं ड्रेसेस हैं, वन बाय वन करके मैं इन स्टॉल की तरफ, इन रैक्स की तरफ जा रही थी। तो यहाँ पे ड्रेसेस की तरफ आए थे। ड्रेसेस के बाद कुछ और भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, इवन के कैरी कॉट, हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। आज की इस वीडियो में जो मैं आपके साथ शॉपिंग शेयर करूंगी वो अगस्त के मंथ की है। मैंने अगस्त में वो शॉपिंग कर ली थी और सितंबर में बच्चे के बर्थ का टाइम था, तो उसी हवाले से उससे पहले ही, डिलीवरी से पहले ही हमने जो है बेबी की चीज़ें जो है परचेज़ कर ली थी। परचेजिंग बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छी जो रेंज है यहाँ पे अवेलेबल थी। ए टू ज़ी जितनी भी बच्चों की पैदाइश की चीज़ें हैं, बर्थ के ऊपर जो चीज़ें चाहिए होती हैं, ये देखें कॉट्स हैं, कैरीज़ हैं, कैरी कॉर्ड्स हैं, वॉकर्स हैं, यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल थी। तो ये वाली जो शॉपिंग थी इस वीडियो में जो मैंने कवर किया था, ये तकरीबन सितंबर तक की शॉपिंग आप इसको कह सकते हैं। अदरवाइज़ उसके बाद भी सारी चीज़ें नए सिरे से परचेज़ करनी पड़ी हैं। सर्दियों के हवाले से जो ब्लैंकेट्स हैं, जो कंबल हैं और सर्दियों के जो कपड़े हैं वो अलग से परचेज़ किए थे। लेकिन ये फर्स्ट डे और फर्स्ट मंथ तक की शॉपिंग थी जो आज की ये वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आपको एक क्लिप इनका शेयर कर रही हूँ कि आप यहाँ से कौन-कौन सी चीज़ें बाय कर सकते हैं। आपने जिस तरह क्लिप में देखा है ए टू ज़ेड यहाँ पर सारी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। बच्चों के हवाले से ये देखें ड्रेसेस हैं, ड्रेसेस के बाद काफ़ी जो इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी है जो बच्चों के लिए चाहिए होती है, हर चीज़ यहाँ से ईज़िली आपको मिल सकती है। बहुत ही ज़बरदस्त रेंज है यहाँ से बर्थ के टाइम से लेके तकरीबन हर साइज़, हर एज के बच्चों के यहाँ पे ड्रेसेस मौजूद हैं। तो गर्ल्स के भी हैं और बॉयज़ के भी हैं। ये चेज़अप शॉपिंग मॉल है। यहाँ पे मैं आपको रेंज दिखा रही थी कि इनके पास कौन-कौन सी रेंजेस मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग हमने कर ली थी। हमें जो चीज़ें मिली हैं वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत ही खूबसूरत चीज़ें यहाँ से हमने बाय की हैं। टोटली हमें जो सामान चाहिए था, रिक्वायर्ड सामान था, वो यहाँ से मिल गया है। ये किट्स भी ली थी, बैग भी लिया था और बच्चों की ज़रूरत की जो टोटली चीज़ें हैं वो ली थी। हॉस्पिटल जाने से पहले एक बैग तैयार किया था, उसमें उसकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पैक करके साथ ही भेज दी थी। तो उससे पहले मैंने सोचा कि आपको सारी जो जगह है, एक प्लेस है, वो दिखा देती हूँ कि कहाँ से ये चीज़ें आप ले सकते हैं। बहुत ही बेस्ट हर किस्म की यहाँ से आपको हर चीज़ मिल सकती है। ये देखिए कैप्स है बच्चों के लिए, ये बच्चों के ड्रेसेस हैं, बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस अवेलेबल है यहाँ पे। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें हैं जी जो मैंने बाय की हैं शॉपिंग मॉल से। मैं आपको वन बाय वन करके सारी चीज़ें दिखा देती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरह की शॉपिंग करनी चाहिए। तकरीबन मई से लेके सितंबर तक जिन बच्चों की बर्थ होती है उनके लिए ये चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ब्लैंकेट लिए थे, यानी टॉवल ब्लैंकेट भी आप इसको कह सकते हैं और ये उस रेंज में है तकरीबन सितंबर और अगस्त से लेके सितंबर तक आप इजीली इनको यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए बाद में हमने न्यू लिए थे जो सर्दियों के लिए होते हैं, उनको कवर नहीं किया क्योंकि वो बाद में वन बाय वन करके चीज़ें आती रही हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये ब्लैंकेट है, दो दो मैंने ले लिए थे डिफरेंट कलर में। अब एक बच्चे की ये शॉपिंग है तो लेकिन हमने सारी रेंजेस इकट्ठी लेनी थी। ये कुछ ब्लैंकेट्स हैं, तकरीबन उस टाइम 6 ले लिए थे क्योंकि बच्चे जल्दी ख़राब कर लेते हैं और ये डिफरेंट कलर में है लेकिन डिज़ाइन इनका एक ही है। तो अगर सर्दी हो जाए तो फिर इस तरह का जो छोटा सा कंफर्टर है उसको यूज़ कर लेते हैं। ये उसके लिए टॉवल लिए थे जब बच्चे को नहलाते हैं बाद में भी, तो ये टॉवल उसके लिए है और ये जो रुमाल हैं और ये उसके लिए आगे बांधने वाले बिब हैं, नैपकिन हैं। ये जब तकरीबन 6 मंथ तक हो जाएगा तो उसके लिए एक एडवांस में ही ले ली थी सेरेलैक के लिए एक बाउल। तो ये उसकी सॉक्स हैं, सॉक्स के साथ एक शूज़ भी लिए थे। सॉक्स के ये सेट बने हुए हैं और ये देखें शूज़ हैं। शूज़ एक्चुअली इतने छोटे बच्चे नहीं पहनते तो जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए एक पेयर ले लिया था। और ये है जी किट, बेबी किट, ये इसको मेकअप भी बोलते हैं बच्चों के लिए। इसमें सोप है, पाउडर है, लोशन है और शैम्पू है, बेबी शैम्पू। और उसके अलावा लूज़ में भी ये चीज़ें ले ली थी ताकि अगर किट के अंदर से ख़त्म हो जाए तो हम इनको यूज़ कर लें।
और बच्चे को लगाने के लिए सुरमा भी लिया था। और ये जी स्पेशल गिफ्ट है इसके इस बेबी के ताया पापा ने इसको गिफ्ट किया था, स्वीडन से आए थे, तब आए हुए थे तो उन्होंने एडवांस में गिफ्ट ले लिया था और इस बच्चे को गिफ्ट कर दिया था। ये भी चीज़ें शॉपिंग मॉल से मैंने परचेज़ किया था। ये फर्स्ट मंथ के ड्रेसेस जो लिए हैं अभी इतने लिए थे फर्स्ट टाइम में, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह हर मंथ अलग से शॉपिंग होती है हर मंथ की। तो ये लाइट लाइट से कलर लिए हैं। वैसे तो इस एज में जो सेट्स होते हैं इकट्ठे बने होते हैं, एक ही सेट में 3 डिफरेंट कलर में होता है ड्रेसेस, लेकिन मैंने सिंपल जो है ना अलग अलग सिंगल सिंगल पीस लिया था। ये है जी पैम्पर का पैकेट, ये भी ले लिया था साथ में ही। और बच्चे का जब पैम्पर चेंज करते हैं तो उसके नीचे शीट लाजमी बिछानी चाहिए, तो इस वजह से शीट भी ले ली थी। ये वाइप्स हैं बच्चे को साफ़ करने के लिए। और ये बेबी जो बैग है ये बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है बेबी की शॉपिंग के साथ ही। ये मैंने बहुत ही चूज़ करके लिया था। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, ट्रैवल करने के लिए बेस्ट है। और ये देखिए जी पाउच बना हुआ है, फीडर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या फिर बेबी की छोटी चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, काफ़ी सामान आ सकता है, ब्लैंकेट तक कंबल तक इसके अंदर बेबी का आ सकता है, कंफर्टर भी आप इसके अंदर ही रख सकते हैं। ट्रैवल करने के लिए, मूव करने के लिए बेस्ट है। और ये जी छोटा सा फीडर लिया था, लेकिन जब वो हॉस्पिटल गए थे तो इस फीडर की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने क्रिस्टल का फीडर लिया था। उसके मुताबिक मेजर करके दूध पिलाना होता था, दूध बनाना होता था, जो डिब्बे का दूध है वो। और ये है जी शीट्स, अभी तक तो इनको यूज़ नहीं किया, ये प्रोटेक्शन के लिए यूज़ की जाती है। इसके नीचे कवर लगा हुआ है, प्लास्टिक कवर, और दूसरी साइड पे कपड़ा लगा हुआ है। ये बहुत ही अच्छी होती है प्रोटेक्शन के लिए, बिस्तर की प्रोटेक्शन इससे बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है। ये भी एहतियातन साथ ही ले ली थी। ये सारी चीज़ें बेबी की फूफो ने और उसकी दादी ने बेबी के लिए ली हैं। ये ननिहाल से नहीं आई हैं, क्योंकि मेरी अम्मी ने सारे बच्चों के लिए ऐसे ही शॉपिंग की है अपने पोते और पोतियों के लिए। तो इस बच्चे के लिए भी ये हमने शॉपिंग की थी। और एक-एक चीज़ करके नहीं ली कि एक पीस ले लिया है तो उसको अब नेक्स्ट स्किप कर देते हैं। हर चीज़ डबल से ट्रिपल साइज़ेज़ में और क्वांटिटी में ली थी। यानी कुछ फैमिलीज़ होती हैं वहाँ पे जस्ट रस्मन कुछ चीज़ें 1-1 2-2 ले ली जाती हैं, लेकिन इधर ऐसे ही ली गई हैं जैसे अपनी बेटी के ऊपर जब ये टाइम आता है तो अपनी बेटी को जो लोग देते हैं, उससे भी ज़्यादा मेरी अम्मी ने एहतमाम किया था अपने पोते के लिए। तो सारे बच्चों की शॉपिंग ऐसे ही होती है, उससे जो बड़े हैं घर में मौजूद हैं, लेकिन इस बच्चे के लिए भी मैंने खुद सारी शॉपिंग की है। अभी तक की मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत ही कम दादियाँ देखी हैं जो अपने पोतों के लिए इस तरह की शॉपिंग करती हैं, बल्कि मेरी अम्मी शायद मुझे लगता है कि दुनिया की वाहिद मदर हैं, जो वाहिद दादी हैं जो अपने पोतों के लिए इस तरह की शॉपिंग करती हैं। हमारे घरों में भी बहुएँ हैं, मैंने नहीं कभी सुना कि किसी के घर में इतने एहतमाम के साथ बच्चों की शॉपिंग की जाती है या फिर इतने एहतमाम के साथ हमारे घर में इस तरह की चीज़ें आई हैं। तो आपके फैमिली में किस तरह का रवाज है? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो अपने घर का ये वाला जो एनवायरनमेंट है बहुत ही अच्छा लगता है। अल्लाह का शुक्र है कि ये सारी चीज़ें उस बच्चे ने यूज़ की हैं। अभी तो बहुत अरसा पहले मैंने इसको कवर करके रख लिया था, और आने वाले बच्चों के लिए भी इंशाल्लाह ऐसे ही शॉपिंग होगी। तो आप भी जब इस तरह की शॉपिंग करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।